हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रविकांत शर्मा एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपन जो कल पढ़ रहे थे उससे आगे चलता है। कल जो अपन ने देखा था कि फेराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों कंप्लीट हो गए थे। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन बताई थी वो फेराडे का फर्स्ट लॉ था। तो ये फेराडे का फर्स्ट और फेराडे ने क्या बताया था कि जब भी कोई कोइल है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज कर रहे हैं तो पर यूनिट टाइम में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज करेंगे तो क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यदि इस कोयल को ऐसे एक ऐसे सर्किट से कर दे जो ये क्लोज्ड है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये तो था फेराडे का फर्स्ट लॉ। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे इसके फेराडे के सेकेंड लॉ की बात कर रहे थे। फेराडे का सेकेंड लॉ जो अभी अपन ने थ्योरेटिकल फॉर्म में फेराडे का फर्स्ट लॉ बताया है उसी को क्या लिखते हैं, फेराडे का सेकेंड लॉ। तो फेराडे का सेकेंड लॉ क्या होगा, फेराडे का जो सेकंड लॉ है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, अपोज करेगा। जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे आगे चलते हैं अपन लेंज लॉ। इससे अगले वाला जो टॉपिक अपने पास लेंज लॉ। अभी अपन ने जो फेराडे का जो सेकेंड लॉ देखा है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट यदि कर रहे हैं तो वही क्या हो जाएगा, लेंज लॉ हो जाएगा। यानी E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन में dt हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन में dt हो जाएगा। तो इसको मैं यदि थ्योरेटिकल फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, लेंज लॉ को यदि थ्योरेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या बोल सकते हैं, इफ इफ तो नहीं है, इफ induced EMF will be opposes to the applied to the magnetic flux, ये क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हमेशा अपोज करेगा किसका, जो मैग्नेटिक फ्लक्स अपन में चेंज हो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा, टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या है अपना लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेंज ने क्या बताया था कि जो अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा क्या करेगा, जो प्रोड्यूस्ड जो अपन चेंज करवा रहे मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज कर रहे उसका हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन एक्सप्लेन करते समझते हैं कि क्या होता है लेंज लॉ होगा क्या। अपन ने जो फेराडे के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में देखा था उसको भी फेराडे ने एक्सप्लेन किया था। किसके थ्रू एक्सप्लेन किया था कि जो एक तो हो गया मैग्नेटिक डायपोल, सॉरी मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट लिया था, साथ में कोई ली थी अपन ने, कोई भी लूप ले लें तो उसके अकॉर्डिंग यदि करेंगे तो क्या होगा, अपन एक बार मैग्नेट ले लें, बार मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट में यहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये वाला कौन सा, साउथ पोल। अब इसको यदि दूसरी कोई भी सर्कुलर लूप या फिर कोइल के पास लेके जा रहा है, मैं यहाँ पे सर्कुलर लूप ले रहा हूँ, तो जब भी ये बार मैग्नेट किसी लूप के पास में लेके जा रहे हैं तो जैसे जैसे पास में आएगा तो इससे मतलब लूप से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो नंबर्स है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है, पर टाइम में चेंज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। बट यहाँ पे अपन को लेंज लॉ शो करना है, तो यानी लेंज लॉ में क्या बताया, जो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ वो अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा, फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, जैसे ही ये जो इसका नॉर्थ पोल, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इसका जो ये लूप का इस साइड वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला जो पार्ट है वो किसकी तरफ व्यू करेगा, इसका अपोज करवाने के लिए किसकी तरफ व्यू करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल की तरफ मतलब ये वाला इस साइड में ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो पोल है यहाँ पे जो अपन ने लूप लिया है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी तरफ हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी जब भी इसमें बार मैग्नेट को लूप की तरफ लेके आ रहे हैं तो इस कंडीशन में बार ये जो है
इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये फ्लक्स में चेंज का अपोज कर आप कैसे कर सकता है, यानी इसको दूर यदि अपन बार मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण ये क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा, बार मैग्नेट को क्या करेगा, दूर भेजेगा। कब होगा, जब लूप का इस साइड वाला जो है पोल जो है वो किसकी तरफ वेव करे, नॉर्थ पोल की तरफ, यानी करंट जो है वो किसके कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब फ्लो करे तब उस कंडीशन में दूर जा सकते हैं। नॉर्थ पोल जब नॉर्थ पोल के पास आएगा तो ये इसको दूर भेज देगा, तो इस कंडीशन में ये अपोज कर रहा है। अब इस साइड से जब लूप को इस साइड से देख रहे हैं तब तो ये किसकी तरफ वेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ। और ये लूप की साइड से अपन यदि देखेंगे, लूप के साइड से इसका जब देखेंगे तो ये किसकी तरफ होगा, साउथ पोल की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, साउथ पोल। जब बार मैग्नेट के साइड से लूप को देखते हैं तो लूप वाला ये एंड जो है नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और यदि लूप की साइड से अपन देखेंगे तो किस तरफ वेव करेगा, साउथ पोल की तरफ वेव करेगा। तो ये ध्यान रखना। ये तो कब था, जब बार मैग्नेट को के नॉर्थ पोल को अपन लूप के पास लेके जा रहे हैं तो लूप का ये वाला एंड जो है वो किसकी तरफ वेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ। क्यों करेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमेशा क्या करेगा, फ्लक्स में चेंज का अपोज कर नेगेटिव साइन दे रखा है। तो ये क्या हो गया, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था। सेकंड जो है, सेकंड इसी में क्या करते हैं, यदि इसको दूर लेके जाए, यदि नॉर्थ पोल को दूर लेके जाए, किससे, जो लूप अपन ने काम में लिया, लूप अपन ने काम में लिया उससे यदि दूर लेके जाए, अब क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, जैसे दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो, डिक्रीज होंगी। इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो, डिक्रीज होंगे दूर ले जाने पर। दूर जब लेके जाएंगे तो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, दूर जाने का क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे होगा, ये नॉर्थ पोल दे रखा है तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो लूप है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी। यानी दूर जाने का मतलब इसका बार मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये अपना जो लूप है वो अपने इस साइड में कैसा शो करेगा, इसका जो ये एंड है वो किसकी तरफ व्यू करेगा, साउथ पोल की तरफ व्यू करेगा। यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज ओनली साउथ पोल। ऐसे ही इस साइड से बाहर मैग्नेट के साइड से देखने पर तो ये किसकी तरह है, साउथ पोल की तरह। और यदि पोल के इस साइड में देखें तो ये किसकी तरफ व्यू करेगा, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की तरफ व्यू करेगा। तो यहाँ पे देखें अपन आगे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, यानी जब लूप के साइड से देख रहे हैं तब तो ये नॉर्थ पोल की तरफ व्यू करेगा, और बार मैग्नेट की तरफ देखेगा तो ये किसकी तरफ व्यू करेगा, साउथ पोल की तरफ व्यू करेगा। ठीक है, ये आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, जब भी कोई ले या फिर कोई सर्किट में कोई कनेक्ट कर रखे तो उसमें यदि अपन फ्लक्स में चेंज करवाते तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब लेंज ने क्या होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। अपोज का एग्जांपल बता दिया कि यदि कोई बार मैग्नेट उसके नॉर्थ पोल का अपन लूप की तरफ लेके आ रहा है तो ये पास आने का विरोध अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल है तो इस वाला साइड वाला भी कैसा होना चाहिए, नॉर्थ पोल। यानी इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ये इस साइड बार मैग्नेट की साइड से देखने पर ये पोल किसकी तरह, नॉर्थ पोल की तरह, और पोल की साइड से देखने पर ये किसकी तरह लगेगा, साउथ पोल की तरह, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ही जब बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, ये नॉर्थ पोल है, इसको मतलब इसको पास में लेके आएगा इसका अपोज करने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यदि नॉर्थ पोल है तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। बार मैग्नेट के साइड से देखने पर तो ये साउथ पोल है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। और यदि पोल ये लूप है उसके साइड से यदि देखें तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, अब ऐसे सेम यदि इसके साउथ पोल को लेके आए अपन पास में, ये साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल है। अब यदि साउथ पोल लेके आएंगे तो साउथ पोल का क्या करें, अपोज करें। कब होगा, जब इसमें क्या हो जाए उसमें ये डायरेक्शन जो है किसकी तरफ व्यू करने लगे, साउथ पोल की तरफ। यानी जब ये पास साउथ पोल को जब पास लेके आए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, यानी साउथ पोल बनेगा। बार मैग्नेट के साइड से देखने पर साउथ पोल बनेगा, बट उसमें लूप की तरफ से देखने पर कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे दूर लेके जाएंगे साउथ पोल को तब ये भी अपोज करेगा। साउथ पोल का अपोज कब करेगा, जब ये नॉर्थ पोल बने। ठीक है, ये क्या था, लेंज लॉ। अब जब इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, जब लेंज लॉ एंड इट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट जो टॉपिक है लेंज लॉ से ही रिलेटेड है, उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन पढ़ना अपन को। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ। जो अपन लेंज लॉ भी पढ़ रहे थे उसमें अपन को एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है। कैसे देखूं? अभी मैंने क्या बताया था कि यदि कोई भी बार मैग्नेट है उसका जब नॉर्थ पोल किसी भी लूप के पास लेकर आना, लूप क्या होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा, वो लूप ले लेता है। यदि कोई बार मैग्नेट उसका यदि नॉर्थ पोल लूप के पास लेके आ रहे हैं, करंट कैरिंग लूप के पास लेके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताया था, यदि कोई भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। इससे देखो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो अब देखो अपन लेंज लॉ में क्या पढ़ा था, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी ये नॉर्थ पोल है तो ये वाला पोल भी किसकी तरह, लूप का ये वाला जो साइड है वो किसकी तरह वो करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अब ये जब नॉर्थ पोल हो गया और इसका बार मैग्नेट का भी क्या है, नॉर्थ पोल है, यानी इसका अपोज करेगा। यानी बार मैग्नेट पहले इस साइड में जाती थी लेकिन जाएगी कौन साइड में, इस डायरेक्शन में। अब देखो उसको इसका पास में लाने के लिए ये तो अपोज कर रहा है, यानी इसको दूर भेज रहा है। दूर भेजने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब जब एक्सटर्नल वर्क जब कर रहे हैं तो अपन को पता है कोई भी यदि एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो वर्क जो है, वर्क डन जो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो एनर्जी काम में ले रहे हैं वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ट किस में होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक करंट। किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। वही बात समझो, यानी जब भी बाहर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लूप के साइड में लेके तो ये इसका अपोज करने के लिए इसका जो ये साइड है वो नॉर्थ पोल के जब वेव करेगा, यानी इसको दूर भेजेगा। अब ये जब दूर भेज रहे हैं तो उसमें अपन को उसको पास में लाने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क ही किसकी फॉर्म में होगा, एनर्जी की फॉर्म में। अब एनर्जी पहले तो कौन सी दे रखी थी, मैकेनिकल एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गए। अब चलते आगे। अपन जो फेराडे लॉ पढ़ रहे थे उसी का जब अपन डेरिवेशन करें, यानी डेराइव करें, E इज इक्वल टू माइनस d5 में dt को अपन डेराइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ फेराडे डेराइव करते हैं। क्या डेराइव करना अपन को, E इज इक्वल टू माइनस d5 अपॉन में dt अपन को क्या करना है, डेराइव करना है। कैसे डेराइव करेंगे, मान लेते हैं एक कोई रोड है, कंडक्टिंग रोड है, नाम दे दिया मैंने उसको ए बी रोड दिया, ए बी कंडक्टिंग रोड है। इसकी लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल एल है। कितनी दे रखी है, स्मॉल एल है। अब इस कंडक्टिंग रोड को टू अदर रोड्स है उन पे स्लाइड करवाएंगे। टू अदर रोड्स, एक तो नाम दे दी उसमें PQ, सेकेंड जो रोड है उसमें दे दिया उसका नाम जो है वो RS। अब एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, एक तो रोड AB और टू स्लाइडिंग रोड्स जिस पे AB रोड क्या करेगी, स्लाइड करेगी। यहाँ पे इस साइड में क्या करेंगे, स्लाइड करेगी। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये जो बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर इनसाइड में ले लिया, फिर आउटसाइड में भी ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, इनसाइड में ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको कुछ सर्किट में भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो सर्किट जो है यहाँ पे ये जो PQ एंड RS जो कंडक्टिंग स्लाइडिंग जो है इनको कनेक्ट कर देते हैं एक सेल से। इसका इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसका ये जो सेल है उसका EMF जो है वो मान लिया मैंने E, कितना मान लिया, कैपिटल E मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, कैपिटल E। अब देखो यहाँ पे ये जो कंडक्टिंग रोड AB ली है उसकी लेंथ कितनी ली है, L ली है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड में। हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को टू डायमेंशन में टू टाइप से शो कर सकते हैं, एक तो क्रॉस से, सेकंड डॉट से। क्रॉस का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन अपन जो प्लेन ले रहे हैं उसके अंदर के साइड में, और जब ये तो हो गया अंदर वाले के लिए, और यदि डॉट लगा के डॉट यदि लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो जो प्लेन ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर बाहर के साइड में। तो यहाँ पे जो अपन काम में ले वो कौन सा है, क्रॉस है। क्रॉस का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड में। तो देखो इसमें क्या होगा, एक फोर्स अप्लाइड है, कंडक्टिंग रोड EMF वाली सेल से कनेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे ये जब ये मूव करे आगे साइड में जब मूव करेगी तो इसमें एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर के साइड में, लेंथ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, यदि कोई रोड है जिसकी लेंथ L दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है, तो उस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो किससे रिप्रेजेंट, फिंगर से, थंब किसको रिप्रेजेंट करे, लेंथ को, और जो फोर्स है वो क्या करेगा, जो अपने हैंड है लेफ्ट हैंड है उसका पाम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेना है। लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला होगा, मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें अपन जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो फिंगर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लेंथ है वो थंब के द्वारा। तो अप्लाइड जो फोर्स हो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, पाम, जो हैंड की जो पाम दे रखी, हथेली जो दे रखी है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यदि इसको सेट करें, लेफ्ट हैंड को इस साइड में सेट करें, तो यहाँ पे ये जो फिंगर्स है उसके अलोंग जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अलोंग है, परपेंडिकुलर इनसाइड ऑफ बोर्ड, ठीक है, और लेंथ ये वाली है लेंथ, तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा, इस साइड में लगेगा। अब होता कितना है, यदि कोई भी रोड है जिसकी लेंथ L दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर दे रखी है, तो फॉर्मूला जो होता है अप्लाइड फोर्स का वो हो जाता है F इज इक्वल टू I B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, ठीक है, B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर। इसको यदि कंप्लीट फॉर्म में लिखे, मैग्नीट्यूड ले, तो सभी का क्या हो जाए, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब अपन के पास क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, लेंथ L दे रखा है, और B और L के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। एक और होता है, इसको भी लोरेंस फोर्स ही बोलते हैं, लोरेंस फोर्स का मेन जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो देखो इसमें इसको इसके फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, F वेक्टर इज इक्वल टू Q। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है, उसमें जो चेंज है उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कितनी कवर कर रहा है, L अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम t, इनटू में क्या हो जाएगा, B वेक्टर। तो आप देखो Q अपॉन T क्या बन रहा है, I, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज परसेंट रहेगा उसे क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो गया। ये आया कि नहीं आया, तो लोरेंस फोर्स आई, ये वाला लिख दो, तो ये वाला लिख दो, लेकिन जैसा अपन काम में ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखो अपने पास लोरेंस जो फोर्स है वो कितना है, I वेक्टर ने लगेगा करंट के ऊपर, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको जब ओपन करें, क्रॉस दे रखा है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एंगल कौन सा आता है, साइन आता है। डॉट प्रोडक्ट होता है कौन सा आता है, कोस आ जाता है। तो यहाँ पे देखो बिल साइन थीटा। अब थीटा देखो किस किस के बीच का एंगल है, लेंथ L और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B वेक्टर का बीच का क्या एंगल है। अब देखो इसमें लेंथ तो ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड साइड है,
तो लेंथ तो इससे डायरेक्शन में होगी, ऊपर की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर बन गए। लेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और साइन 90 अपन को पता है कितना होता है, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो sin 90 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, ओनली 1 आएगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यानी इस पे जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, BIL हो जाएगा, कितना हो जाएगा, BIL होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के राइट लेफ्ट हैंड रूल अपन ने यहाँ पे काम ले लिया। उसके बाद में देखो क्या करना है, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, EMF E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में dt, फ्लक्स सही है और EMF दोनों ही सही है। तो सब मान लेते हैं, इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है, dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिया, dx से यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ये जो रोड पहले ए बी पोजीशन पे थी, डिस्प्लेसमेंट dx करके कितना आ गया, a डैश b डैश पोजीशन पे आ गई। कौन सी पोजीशन पे आ गई, a डैश b डैश पोजीशन पे आ गई। तो यहाँ पे देखो अपन को डिस्प्लेसमेंट dx हो गया, फोर्स अप्लाइड हो रहा है F इज इक्वल टू BIL, यानी कुछ वर्क डन भी तो होगा ना, तो वर्क डन कितना होता है, W इज इक्वल टू DW मान लेते हैं, वर्क डन क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो, dx कर रहे हो, तो यहाँ पे dw जो है वो कितना हो जाएगा, dw F की वैल्यू जो है वो कितनी है अपने पास, BIL dx, BIL dx। ये क्या आ गया अपने पास, वर्क डन आ गया। अब वर्क डन अपन को पता ही है क्या होता है, एनर्जी। अब एनर्जी यहाँ पे कितना dw को रिप्रेजेंट किया है, तो ओनली ये जो है एनर्जी आ गई। कब है ये एनर्जी, कब है वर्क डन जो एनर्जी फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब ये रोड AB जो है इसको dx जब डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एनर्जी इसको रोड को मिल भी तो रही है, कहाँ से मिल रही है, रोड को एनर्जी मिल रही है, कहां से एनर्जी मिल रही है, EMF E वाले जब सेल से इसको कनेक्ट करें कुछ एनर्जी ये भी तो देगा। मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dt टाइम में हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, dt टाइम में, करंट जो है यहां से कितना मान लिया I, तो वर्क डन जो है V इज इक्वल टू वर्क डन, V इज इक्वल टू कितना होता है, यदि अपन वोल्टेज यदि निकाले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा, V इज इक्वल टू W अपन में Q, तो यहाँ से W वर्क डन जो है वो कितना होगा, VQ। यदि करंट I फ्लो कर रहा है टाइम t में तो कितना होगा, VIT, बट यहाँ पे कितना ले रहे हैं अपन, टाइम कितना ले रहे हैं, VIDT। यानी जो यहाँ पे EMF है वर्क डन किसकी फॉर्म में, EMF की फॉर्म में VIDT। आगे बात समझ में, यहाँ से मतलब जो सेल से जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, करंट कितना है I, वोल्टेज जो है वो कितना मान लिया V, तो यहाँ पे VIDT हो गया, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज होगा इस पे V मान लिया, ये तो EMF है, ये वोल्टेज है, ठीक है। उसके आगे यदि चले EI होगा शायद, ये सॉरी अप्लाइड जो वर्क डन है वो किसके फॉर्म में होगा, EI, क्योंकि अप्लाइड जो EMF वो कितना है E है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा EIDT। अब इसमें जो वर्क डन अपन ने कंजर्व किया है, यानी जो सेल है वो कितनी एनर्जी दे रहा है, इसको रोड को कितनी एनर्जी दे रहा है, EIDT। अब ये एनर्जी आगे किस में डिवाइड होगी, फर्स्ट थिंग तो क्या है, जो रेजिस्टेंस है उसमें एनर्जी का कुछ लॉस भी होगा। रेजिस्टेंस यदि यहाँ पे रोड है उसका रेजिस्टेंस यदि कैपिटल R मान ले, कितना मान ले, कैपिटल R, तो यानी जो अप्लाइड जो एनर्जी है वो डिवाइड हो जाएगी, किस में डिवाइड हो जाएगी, EIDT जो है वो डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट तो यदि रेजिस्टेंस कैपिटल R माना तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना I है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस होगा रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R dt, रेजिस्टेंस R के लिए। सेकंड, यहाँ पे जो वर्क डन अपन ने निकाला था, कितना निकाल लिया था, W इज इक्वल टू बिल dx, ठीक है। तो अब इसमें जब इसमें कंप्लीट में किसका डिवाइड लगाते हैं अपन, किसका डिवाइड है, dt का डिवाइड यदि लगाएं तो dt का यदि डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन में तो क्या बनेगा अपने पास, EI dt का डिवाइड लगा, dt हट गया, I स्क्वायर R dt हट गया यहाँ से, और इसमें BIL dx अपॉन में कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा अपने पास, ये बनेगा ना, ठीक है।
तो यहाँ पे और सेकंड आई का भी तो डिवाइड लग रहा है, आई डी टी का कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड दे रहा है, तो यानी आई हट जाएगा यहाँ से और इससे भी क्या हो जाएगा, आई हट जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आई हट जाएगा, यानी अपने पास बचेगा क्या ओनली, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाई, किससे डिवाइड दे रहा है, आई डी टी से डिवाइड दे रहा है, किससे डिवाइड दे रहे हैं, आई डी टी से जब डिवाइड देंगे तो आई डी टी से आई डी टी कैंसिल आउट, आई डी टी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा क्या होगा, आई आर बचेगा। थर्ड वाले में देखें आई, आई का डिवाइड दे तो आई से आई कैंसिल आउट, डी एक्स अपॉन डी टी, पहले टाइम में जो चेंज होगा किसमें, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, क्या बोल देंगे, वेलोसिटी वी, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई आर प्लस में कितना हो जाएगा, बी एल वी। तो यहाँ अपन को निकालना जो करंट निकालना है, इससे अपन को चाहिए क्या, करंट यदि निकालना है तो करंट यदि निकालेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, आई की यदि वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू ई माइनस बी एल वी। तो यहां से आई जो करंट जो है वो कितना आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ई माइनस बी एल वी अपॉन में कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक करंट ही क्यों निकाला है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर, अपन को ईएमएफ से ई, तो देखो इसमें ये ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ था और इस पे जो वर्क डन में जो ईएमएफ वो कितना है, बी एल वी, यानी स्मॉल ई की वैल्यू वो कितनी आ गई इधर, बी एल वी, बी एल वी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तो कितना है इधर, बी एल वी है, कितना है, बी एल वी है। उसके आगे सब देखें, बी एल वी निकाल लिया, अपन को चाहिए क्या, सेकंड क्या चाहिए, तो एल एस साइड आए, आर एस साइड के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है, फ्लक्स में चेंज देखना है। फ्लक्स में चेंज कैसे देखेंगे, यहाँ पे फ्लक्स में चेंज डिफाई देखना है, कैसे, फ्लक्स में चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर बी डी ए कोस, यहाँ पे एरिया, इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर, और मतलब इसमें डायरेक्शन, एरिया क्या होगा इसका, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री, तो बी ए इंटू में कितना हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, बी तो अपन को पता है बी है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। एरिया देखना है, एरिया देखो, ये जो इसमें एरिया होगा क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ कैसे बनेगा, जो कंडक्टिंग रोड है उसका लेंथ तो कितना है, एल है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, ड्रिफ्ट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, डीएक्स कर रहे हैं, तो यानी जो फ्लक्स में जो चेंज है वो कितना आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू डी एल डीएक्स। अब अपन को किसका डिवाइड लगाना है, फ्लक्स में चेंज पर यूनिट टाइम है, तो डी फाई अपॉन में क्या लगा दिया था, डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एल डीएक्स अपॉन में डी टी। अब डीएक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, डीएक्स अपॉन डी टी यदि बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बनेगा, तो इधर कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी एल वी, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करें, ये दो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी एल वी, या फिर बी एल वी इज इक्वल टू, इधर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बी एल वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी एल वी। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आर एस साइड बी एल वी है और इसमें भी आर एस साइड क्या है, बी एल वी, दोनों के आर एस साइड इक्वल है, तो एल एस साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी फाई अपॉन में कितना आ जाएगा, डी टी। ये लेंज लो या फिर फेराडे का सेकंड लॉ का डेरिवेशन हुआ कि नहीं हुआ, फेराडे सेकंड लॉ यही है ना, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फेराडे का सेकंड लॉ या फिर लेंज लॉ क्या था कि यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करता है, किसका अपोज करता है, जो पर यूनिट टाइम फ्लक्स में जो चेंज है उसका अपोज, नेगेटिव साइन है उसका अपोज करेगा, ये क्या आ गया अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब देखो इसी के आगे अपन ने ईएमएफ निकाला यानी वोल्टेज निकाल लिया, क्या निकाल लिया, वोल्टेज यदि निकाल लिया, अपने पास E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये तो कब था, जब कोई कोयल दे रखी है उसमें जो है, उसमें यदि ओनली वन टर्न है, कितने टर्न है, ओनली वन टर्न है, तब तो क्या होगा उसमें ईएमएफ वो कितना हो जाएगा, ओनली वन टर्न के लिए तो कितना होगा, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी हो जाएगा। यदि ऐसे
कोई कॉइल दे रखे हो जिसमें एन टर्न्स है, कितने टर्न्स हो, एन टर्न्स है, तब प्रोड्यूस ईएमएफ जो वो कितना हो जाएगा, माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। एन से मल्टीप्लाई कर दो, वन टर्न के लिए यदि ये था तो एन टर्न्स के लिए क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो ये तो हो गया इंड्यूस ईएमएफ हो गया। करंट, करंट अब फ्लो कर रहा था कोइल में, यदि करंट की वैल्यू यदि निकालनी है, आई इज इक्वल टू, मान लिया जो कॉइल था उसका रेजिस्टेंस कितना मान लें, कैपिटल आर मान लें, कितना मान लें, कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी, जैसे ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। एक और चीज ध्यान रखना इसमें, प्रोड्यूस्ड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे आर की कोई टर्म नहीं आ रही, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी भी आर पे डिपेंड नहीं है। ओम्स लॉ भी तो यही बोलता है कि जो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो करंट की क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज है उतना ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये तो आर तो क्या कांस्टेंट आता है, यदि डायरेक्टली फ्रॉम साइन हटाएंगे तब कांस्टेंट आता है, यानी अप्लाइड वोल्टेज कभी भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी ही बात यहाँ पे आ रही है अपने पास कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी अपॉन में आर। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ काम में ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन में आर। अब करंट है नेगेटिव तो आएगा नहीं, यानी इसका क्या करना, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव वैल्यू काम में नहीं लेनी अपन को, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वैल्यू रख दो, मैग्नीट्यूड ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एन अपॉन में आर डी फाइव अपॉन में डी टी। ठीक है, अब ये तो आ गया इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, इलेक्ट्रिक चार्ज यदि पूछ ले तब क्या करोगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दो, i इंटू में dt से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, n अपॉन में r डी फाइव, n अपॉन r डी फाइव। अब इन करंट इज इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट टाइम में किसमें चेंज, करंट चार्ज में जो चेंज हो उसे क्या बोले, इलेक्ट्रिक करंट, यानी dq इज इक्वल टू क्या होगा, i dt हो जाएगा। i dt की वैल्यू कितनी रखनी है, i dt की वैल्यू कितनी रख दिया अपन, dq रख दे, तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n अपॉन में r डी फाइव। ये तो था जब करंट मतलब जो चार्ज स्मॉल दे रखे हैं, फ्लक्स में चेंज स्मॉल हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या था dx, तो उसके लिए चार्ज होगा n अपॉन में r डी फाइव। यदि फ्लक्स में चेंज मान ले फाइव वन से फाइव टू हो रहा है, यानी फ्लक्स में चेंज मान ले फाइव वन से फाइव टू, तो इंटीग्रेशन करें टोटल, यदि चार्ज यदि फाइंड आउट करें दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, n अपॉन r डी फाइव। फ्लक्स में चेंज मान ले फाइव वन से फाइव टू हो रहा है, यानी फ्लक्स में चेंज इधर दे रखा है तो लिमिट भी इधर ही काम में लेंगे, फाइव वन टू फाइव टू। इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करें तो क्या बचेगा, q इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये दोनों कांस्टेंट है तो n अपॉन r तो हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ओनली 5 बचेगा, 5 1 2 5 2। लिमिट रख दो, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n अपॉन में r 5 2 माइनस का कितना हो जाएगा 5 1। ये अपने पास क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई n अपॉन में। मतलब जब भी लिमिट रखते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, तो 5 2 माइनस क्या हो जाएगा 5 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। यदि ईएमएफ निकालना है तब तो ये वाला फॉर्मूला माइनस एन डी फाइव अपॉन में डी टी। चार करंट की वैल्यू निकालनी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी तो एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन में डी टी। और यदि चार्ज की वैल्यू यदि निकालनी तो कितना हो जाए, एन अपॉन आर 5 2 माइनस 5 1। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो आपका वो है मैग्नेटिक फ्लक्स related to any coil of 100 tons, related to any coil of 100 tons decreases from 0.6 Weber to 0.2 Weber in 0.1 second. Then calculate induced EMF। एक क्वेश्चन तो इसमें ये दे रखा है, साथ में क्या बोला है, इफ
resistance of coil is 20 ohm, then also calculate induced current एंड चार्ज। ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो मैंने कल भी बताया था, जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो राइट कर लो। तो राइट कर क्या क्या राइट कर ले इसमें, पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है 100 दे रखी है, कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। सेकंड जो है इसमें जो फ्लक्स है, फ्लक्स φ1 की वैल्यू दे रखी है 0.6 वेबर, कहां तक लेके जा रहा है, φ2 की वैल्यू दे रखी है 0.2 वेबर। यानी फ्लक्स में क्या चेंज हो रहा है, टाइम दे रखा है इसमें dt, यानी टाइम t है ओनली 0.1 सेकंड। तब अपन को फाइंड आउट करना है, पहले वाला देख लेता है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन में dt। अब इसको ऐसे लिखें माइनस एन डी फाई, फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, यानी φ2 माइनस φ1 इज अपॉन में क्या dt ओनली t, क्योंकि टाइम में चेंज ओनली टोटल जो टाइम माना हो 0.1 सेकंड माना है, तो यहाँ पे t लेंगे ओनली। तो यदि माइनस साइन अंदर ऑपरेट करवाए तो कितना बन जाएगा n φ1 माइनस φ2 अपॉन में कितना हो जाएगा t, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, n की वैल्यू रख दो 100 इंटू φ2 की जो वैल्यू है, सॉरी φ1 की जो वैल्यू कितनी है 0.6 माइनस φ2 की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम कितना दे रहा है 0.1। तो इसको सोल्व कर दो, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू अपन कर ले 100 0.6 में से 0.2 माइनस करना, तो कितना बचेगा 0.4 बचेगा, और नीचे कितना बचा 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यानी कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ही बचा ना ऊपर, 4 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 400 वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये तो आ गया इसका, क्योंकि ईएमएफ है, ईएमएफ को किससे मेजर करते हैं, वोल्टेज में मेजर करेंगे। तो ईएमएफ आ गया, ईएमएफ। सेकंड जो अपन से पूछा है वो क्या पूछा है, ये तो ईएमएफ है, इससे जो सेकंड जो अपन को करंट पूछा है, कितना पूछा है करंट, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, I इज इक्वल टू E अपॉन में R, E अभी निकाला है, कितना निकाला है 400 वोल्टेज, और कैपिटल R रेजिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 20 ओम, तो कितना आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा 20, 0 0 कैंसिल 20। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं करंट, तो कितना आ जाएगा 20 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है। थर्ड क्या पूछा है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I की वैल्यू कितनी है 20 इंटू, और टाइम कितना दे रहा है 0.1 सेकंड, तो 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कूलम हो जाएगा। चार्ज फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा 2। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये जो टॉपिक का फेराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, और डेरिवेशन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।